नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। काफी दिनों के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिल पाया है क्योंकि स्वास्थ्य काफी खराब चल रहा था। कुल मिलाकर के लगभग एक हफ्ते से ज्यादा का समय निकल गया इसमें। चलिए, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस पेपर सेट लेकर के आया हूं। आप जानते हैं कि इसके पहले मैंने 20-21 प्रैक्टिस पेपर सेट करा डाले थे और जो चैप्टर्स मैं लाइव वीडियो में आकर के आपको कराता था उन्हीं पर आधारित और एक आध ऐसे चैप्टर जो पहले के कराए गए हैं उन पर आधारित मैं एक बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर के आया हूं। तो सीटेट की परीक्षा देने वाले, यूपी टेट की परीक्षा देने वाले या टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा देने वाले, यूपीएसआई की परीक्षा देने वाले, लेखपाल की परीक्षा देने वाले, ये सारे अभ्यर्थियों के लिए प्रैक्टिस पेपर सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज लास्ट तक बने रहिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को दबा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर सेट। यहां लिखा गया है महौषध शब्द का संधि विच्छेद होगा। देखिए महौषध जो है, यहां देखिए बीच में औ की मात्रा लगी है और बीच में औ की मात्रा जो ये लगती है, अय और औ की मात्रा, यह वृद्धि संधि में होती है और वृद्धि स्वर संधि का एक प्रकार है। वृद्धि संधि में क्या होता है, जब अ या आ के बाद ओ या औ आते हैं तो औ हो जाता है। इस हिसाब से यहां देखिए महा लिखा है, ह में आ लगा है और यहां औषध का औ, तो ए विकल्प जो है वो सही होगा। महा प्लस औषधि नहीं होता, औषध होता। महा प्लस औषध महौषध, क्योंकि देखिए यहां मूल शब्द जो बना है वो महौषध लिखा गया है, ना कि महौषधि लिखा गया है। इस हिसाब से ये नहीं होगा। यहां मह लिखा है तो यहां अ के बाद ओ आएगा और यहां औषधि कोई शब्द नहीं होता, औषधि यहां लिखा गया है। ठीक है, यहां पर देखिए तो यहां हमें औषधि से मतलब ही नहीं है, महौषध है तो महा प्लस औषध होगा। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की गई दया क्या कहलाती है, अनुकंपा कहलाती है। विकल्प ए सही होगा। शलभ चंचल मेरे प्राण, इसमें शलभ क्या है, अभी देखिए शलभ और चंचल किसको कहा गया है, प्राण को कहा गया है। किसकी उपमा दी गई है, प्राण की, तो प्राण की उपमा दी गई है, प्राण उपमेय हो गया। किससे दी गई है, शलभ और चंचल से, तो ये क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए, डी विकल्प सही होगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची है। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है। अगर घोड़ा का पर्यायवाची पूछता तो आप पर्यायवाची शब्द देखते, लेकिन यहां कहा जा रहा है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए बाज, तुरंग और है, ये सब घोड़ा के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन शार्दुल जो है यह घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है बल्कि सिंह का पर्यायवाची शब्द है। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, एक ओर अजगर ही लख, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। यहां एक बटोही यानी यात्री राही की बात की जा रही है, जो एक तरफ अजगर को देख लेता है और दूसरी तरफ मृगराय, मृगराय मतलब शेर को देख लेता है। तो ये दोनों को देख करके वह विकल यानी व्याकुल हो जाता है और मूर्छा खा करके जमीन पर पड़ जाता है, यानी जमीन पर गिर जाता है। तो यहां पर क्या होगा, क्या यहां पर किसी उत्साह देने वाली बात का वर्णन किया जा रहा है जिसको हम वीर रस कह सकते हैं, नहीं। क्या यहां पर रौद्र, रौद्र यानी किसी ऐसी बात का वर्णन किया जा रहा है जिसको सुनकर के हम क्रोधित हो जाएं, क्रोध का भाव उत्पन्न हो, नहीं। और न तो उत्साह का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो ना तो रौद्र रस होगा ना तो वीर रस होगा। वात्सल्य मतलब जहां पर मां का प्रेम किसी पुत्र के लिए किया जा रहा हो, इसका वर्णन हो, तो यहां पर ऐसा वर्णन भी नहीं है, तो वात्सल्य रस भी नहीं होगा, बल्कि यहां पर भयानक रस का वर्णन होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर अजगर और मृगराज की भयावहता दिखाई जा रही है, भयानकता दिखाई जा रही है, इसलिए यहां पर भयानक रस का वर्णन किया गया है और पांचवे का बी विकल्प जो है सही होगा। छठवां प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है, कहा गया है से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। तो कौन सा ऐसा शब्द है जिससे संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। तो आपको मैंने विशेषण अभी कुछ ही दिनों लाइव वीडियो में पढ़ाया था, तो इसका उत्तर सी विकल्प होगा। विशेष्य तो होगा नहीं, विशेष्य तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेषण विशेष्य कहते हैं।
और संज्ञा की तो बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है, ऐसे शब्द की बात की जा रही है। और विशेषता वाली बात नहीं है, बल्कि वह शब्द ढूंढना है जिससे विशेषता प्रकट हो, तो विशेषण है। 7वां प्रश्न देख लीजिए। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द जो होता है, देखिए, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखना, किसी पर विजय प्राप्त करने वाली बात नहीं है, बल्कि उसकी इच्छा रखना, तो उसको हम कहते हैं जिगीषु। क्या कहते हैं? जिगीषु। जिज्ञासु जो होता है मित्रों, वो किसी भी तरह की इच्छा रखने वाले को, व्यक्ति को हम जिज्ञासु कह सकते हैं। किसी भी चीज के संदर्भ में अगर वो इच्छा रखता है तो वो जिज्ञासु है। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखना। विजय प्राप्त करने वाली इच्छा और दूसरी इच्छाओं से अलग इच्छा है, तो ये जिगीषु कहा जाएगा। आगे आ जाइए, 8वां प्रश्न। प्रति और आघात का संधि विच्छेद रूप क्या होगा? अब यहां देखिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो आ रहा है वो ह्रस्व ई आ रहा है, अंतिम ध्वनि ह्रस्व ई आ रही है, और उसके बाद भिन्न स्वर आ रहा है, यानी ई के बाद ई नहीं आ रही है। तो अगर ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ये क्या हो जाता है? ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ई के स्थान पर आधा य हो जाएगा, और ये त जो है आधा त हो जाएगा, और ई के स्थान पर आधा य हो जाएगा। ये जो आ है वो य में मिल जाएगा, तो य को पूरा भी बना देगा और उस पर आ की मात्रा भी लगा देगा। तो इस हिसाब से विकल्प ए जो है सही है। प्रति और आघात, यहां पर मित्रों यण संधि का उदाहरण दिया गया है। ठीक है, ई के बाद भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पर य हो जाता है, और उ या दीर्घ उ, यानी ह्रस्व उ या दीर्घ उ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो उ और उ के स्थान पर व हो जाता है, और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो आधा र हो जाता है। यह यण संधि में आप नियम सीखते हैं। 9वां प्रश्न देख लीजिए। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? अब यहां देखिए, लोगों लिखा गया है, और लोग शब्द क्या है? यह आ जाएगा समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, या समुदायवाचक संज्ञा। अब इसकी विशेषता कौन बता रहा है इस संज्ञा शब्द की? लाखों। तो लाखों क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द हो जाएगा। सी विकल्प सही होगा। 10वां प्रश्न देख लीजिए। यदि उपमेय और उपमान में, यानी जिसकी उपमा दी जाती है और जिससे दी जाती है, जिसकी उपमा दी जाती है उसको उपमेय कहते हैं, जिससे दी जाती है उसको उपमान कहते हैं। तो जब उपमेय और उपमान में बिंब और प्रतिबिंब का भाव हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत। याद रखिए, जब उपमेय और उपमान में बिंब और प्रतिबिंब का भाव हो तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। आगे आ जाइए, 11वां प्रश्न देख लीजिए। कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं? देखिए, कृदंत शब्द के अंदर ही इसका अर्थ भी छुपा हुआ है। कृदंत में क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उसको हम कृदंत कहते हैं। तो डी विकल्प जो है वो सही होगा। अब 11वें के बाद वाले प्रश्न को हम देखेंगे। आइए मित्रों, अब आगे के प्रश्नों को देखेंगे। 12वां प्रश्न है, नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? नी उपसर्ग से बना शब्द बताना है। अब देखिए, नी से यहां नाम नाच नीच नहीं होगा, बल्कि नितांत होगा। यह विकल्प ए जो है वो सही होगा। नी में तांत में नी लगा है, नितांत हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 13वां प्रश्न, मनमाना का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? मनमाना का होगा मन से माना, यानी मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति। तो मन से माना, मन का माना, मन के लिए माना, या मन में माना नहीं, मन से माना होगा। ए विकल्प जो है वो सही होगा 13वां का। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है? आशातीत मतलब आशा से दूर या आशा से परे। तो यहां आशा से परे होने की बात कही जा रही है, यानी दूर होने की बात कही जा रही है। आशा से परे, जहां से का प्रयोग दूर होने के लिए किया जाता है, अपादान कारक आता है।
तो यहां अपादान तत्पुरुष समास पाया जाएगा, ए विकल्प सही होगा। ये तीनों प्रश्न कंटिन्यूअसली ए विकल्प होगा। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। अब यहां लिखा है कि वाक्य में अव्यय पद है। कौन सा पद अव्यय है? अब वाक्य में वह अव्यय पद है या हमेशा अव्यय है? आप जानते हैं कि वह सामान्य तौर पर देखा जाए तो क्या है, यह सर्वनाम है। अपने सर्वनाम है। गीत क्या है? संज्ञा शब्द है। हमेशा जो शब्द है यह अव्यय है, तो यहां रिक्त स्थान में क्या आएगा? बी विकल्प आएगा, हमेशा। 16वां प्रश्न देखिए। उत्साह शब्द का विशेषण है। उत्साह का विशेषण होता है उत्साहित। ठीक है, उत्साह का उत्साह तो होगा नहीं, उत्साह का उत्साह नहीं होगा, उत्साही नहीं होगा, बल्कि उत्साहित होगा। 17वां प्रश्न देखेंगे। अपकार का उपकार से वही संबंध है जो आह्वान का किससे? आह्वान का विसर्जन। आह्वान यानी किसी को बुलाना, किसी को आमंत्रित करना, आह्वान। विसर्जन यानी उनको क्या करना? दूर करने से संशय। तो आह्वान, अब यह आह्वान और विसर्जन देवताओं के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम किसी देवता का आह्वान कर रहे हैं और किसी देवता का विसर्जन कर रहे हैं। ठीक है, तो आह्वान विसर्जन, सी विकल्प सही होगा। 18वां। दोहा के असंगत चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? आप जानते हैं कि दोहा 4 चरणों वाला होता है। यह अर्धसम मात्रिक छंद है और इसके 4 चरण होते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में, पहला और तीसरा चरण मतलब असंगत चरण, जो विषम चरण कहे जाते हैं, इसके असंगत चरण में अब देख लीजिए। हमेशा याद रखने के लिए आपको ट्रिक बता देता हूं। असंगत चरण कौन कौन सा? पहला और तीसरा। पहले और तीसरे से कौन सा नंबर बना? 13। तो इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो याद रखने के लिए हमेशा याद रखिए, असंगत चरण क्या हो गया? पहला चरण और तीसरा चरण असंगत होता है और दूसरा और चौथा चरण सम चरण होता है। ठीक है, तो असंगत चरणों से कौन सी संख्या निर्माण हो रही है? 13। तो याद रखने के लिए हमेशा याद रखिए कि असंगत चरणों में यानी पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं दोहा की? 13 मात्राएं होती हैं। यहां लिखा क्या गया है प्रश्न? दोहा के असंगत चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो विकल्प बी सही होगा, 13 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे में कितनी होती है? 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो यहां 13 हो गई, यहां 11 मात्राएं होती हैं। तो 13 मात्राएं होती हैं दूसरे चरण, पहले चरण और तीसरे चरण में, दोनों में। यहां भी 13, यहां भी 13, और दूसरे और चौथे में यहां 11, यहां 11। आगे आ जाइए 19वां प्रश्न। उच्चारण की दृष्टि से वह है। उच्चारण की दृष्टि से वह क्या है? कंठ तालव्य है? नहीं। ओष्ठ? नहीं। कंठोष्ठ? नहीं, बल्कि यह दंतोष्ठ है। यह याद रख लीजिएगा आपको। उच्चारण जब हम इसको करते हैं तो दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता ली जाती है, इसलिए वह को हम क्या कहते हैं? दंतोष्ठ कहते हैं। 20वां प्रश्न देखेंगे। हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा ऐसा विकल्प है जो हाथी का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, करी, नाग और मतंग ये हाथी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन पुंडरीक जो होता है वो सफेद पुष्प के लिए, सफेद कमल के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पुंडरीक जो है डी विकल्प सही होगा और बाकी सभी सही नहीं है। यहां पर पर्यायवाची जो पुंडरीक है, यह पुंडरीक जो है हाथी का पर्यायवाची नहीं है। आगे आ जाइए। गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गवैया में, अब देखिए, गवैया में आया जो है वो प्रत्यय लगा हुआ है, एया नहीं, आया। ये देखिए यहां आया कैसे बनता है? एक डंडी वाला होता है और मात्राएं कैसी लगती हैं? शिरोरेखा के ऊपर 2 डंडियां। तो आया यहां जो है यह प्रत्यय लगा है गवैया में। लाला का अन्य लिंग रूप है।
लाला का अन्य लिंग रूप मतलब स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? लाला को अगर हम स्त्रीलिंग में बदलेंगे, लालाइन नहीं होता, लाला के हिसाब से लाला में इन नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा। देखने पे आपको लगेगा कि लाला लिखा है, खाली इन लगा दीजिए, लालाइन हो जाएगा, गलत। ललाइन होता है, ललाइन, लाला का ललाइन। आगे आ जाइए, लल्ला इन या लालाई नहीं होता। 23वां प्रश्न है, लघुर्मी में कौन सी संधि है? लघुर्मी कहा जा रहा है। देखिए लघुर्मी का हम संधि विच्छेद करते हैं तो लघु जमा ऊर्मी करते हैं, तो हरस ऊ में दीर्घ ऊ मिल रहा है, हरस ऊ जमा दीर्घ ऊ छोटा ऊ बड़े ऊ से मिलेगा तो बड़ा ऊ बनेगा। तो कौन सी संधि हो जाएगी यहां पर? वियोग संधि। तो कोई संधि पहली बात होती नहीं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि यहां नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ स्वर मिल रहे हैं तो स्वर संधि हो जाएगी। और स्वर संधि में भी कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। 24वां देख लीजिए, परमार्थ का संधि विच्छेद है। परमार्थ यहां भी दीर्घ स्वर संधि है, परम जमा अर्थ परमार्थ होता है, ए विकल्प सही होगा। 25वां प्रश्न देख लेते हैं, जो पढ़ा ना जा सके, जो पढ़ा ना जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो जो पढ़ा ना जा सके उसके लिए शब्द होता है अपठनीय होगा, नहीं, अपठनीय नहीं, अपचनीय तो जो चीज न पचे उसको कहते हैं, अपठनीय यानी जिसको पढ़ा ना जा सके उसको हम क्या कहेंगे? पठनीय तो उसको कहते हैं जो पढ़ा जा सके। पढ़ा, इसमें पठनीय में अ उपसर्ग लग गया है, अपठनीय बन गया है, पठनीय अपठनीय। अपठनीय मतलब जिसको पढ़ा ना जा सके। तो मैं समझता हूं आज के इस क्वेश्चन पेपर सेट में जहां मैंने 25 प्रश्न आपको कराए, आपको ये जरूर पसंद आया होगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और लोगों को भी फायदा मिले। और मैं समझता हूं कि आपने इसे बहुत पसंद किया होगा, इसलिए लाइक जरूर कर लें। और साथ ही साथ अगर आप नए चैनल्स पर जुड़ने वाले व्यक्ति हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां लाल बटन जो दी गई है सब्सक्राइब लिखा गया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान है उस पर जरूर क्लिक कर लीजिए। वहां क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलता है। जो ऊपर वाला एक ऑप्शन रहता है जहां घंटी के बगल में ऐसा ब्रैकेट बना रहता है उसको जरूर दबाइए ताकि आपको अपडेट्स हमेशा मेरी तरफ से जो भी मैं नए वीडियो बनाऊं वो मिलते रहे। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।